जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप लोगों को एमएसपी क्लास पे। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे समतल दर्पण के बारे में। ये क्लास 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और साथ ही जो भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं उसके लिए तो और ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, तो एमएसपी क्लास में जो है ये क्लास 10th का फिजिक्स है, फिजिक्स का ही ये समतल दर्पण प्लेन मिरर टॉपिक है। ये फिजिक्स का चैप्टर 1 जो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसी का ये टॉपिक है। तो चलिए जानते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो, समतल का मतलब होता है प्लेन, ठीक है ना। जैसे हमारे घर का फर्श होता है एकदम प्लेन। हम लोग डेली जिस दर्पण में चेहरा देखते हैं उसका जो जिस तरफ की ओर मान लिया जाए ये दर्पण है, ठीक है। इधर रंगा हुआ भाग रहता है तो इधर जो है देखने वाला रहता है, ठीक है ना। तो ये जो होता है ये एकदम क्या होता है, प्लेन होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह बिल्कुल समतल हो, एकदम समतल, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण कुछ इस तरह का होता है। इसको आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ये भी हो गया। तो ये हो गया आपका रजतित भाग। ये क्या हो गया, रजतित भाग। देखिए रजतित भाग का मतलब होता है रंगा हुआ भाग। रंगा हुआ भाग मतलब क्या, कोई भी आप दर्पण देखिएगा, दर्पण तो उसका एक भाग रंगा हुआ रहता है और दूसरी भाग जो देखने वाला रहता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ भी हम इस तरह के तरीका से रख दिए हैं दर्पण को। ये हो गया आपका जो इस तरह से किया हुआ है, रफ किया हुआ है, ये जो है क्या हो गया, रजतित भाग मतलब कि रंगा हुआ भाग। और ये जो है ना, ये प्लेन इधर से दिख रहा है, यही भाग जो है परावर्तक सतह है और ये बिल्कुल समतल है, एकदम समतल, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण। एक चीज आप लोग समझ लीजिए, समतल दर्पण में जो हम लोग पढ़े थे, एक और ये टॉपिक से पहले एक और टॉपिक समझ लीजिए। प्रकाश का जो परावर्तन का हम लोग नियम समझे थे वो समतल दर्पण पे ही समझे थे। देखिए समतल दर्पण का जो प्रकाश का परावर्तन का नियम जो देखे थे वो कुछ इस तरह तरीका का था। ये मान लिया जाए समतल दर्पण हुआ, यहाँ पर कोई किरण आता है तो इसको हम आपतित किरण कहते हैं। ये जो किरण आया है इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराता है उसको कहा जाता है आपतन बिंदु। तो ये वो जिसको हम नाम दिए हैं वो क्या हो गया, आपतन बिंदु। अब ये किरण जिस माध्यम में आया है उसी माध्यम में आपतन बिंदु से टकरा करके और जो लौट जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ये क्या हो गया आपका, परावर्तित किरण। अब आपतन बिंदु पर एक जो हम लंब खींच देंगे तो इस लंब को क्या कहेंगे, अभिलंब। इसको क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन जाता है आपतन कोण, है ना, आपतन कोण जिसको आई कहा जाता है, ठीक है। अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बनेगा इसको हम कहेंगे परावर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब ये जो हम लोग पढ़े थे, तो कब ये जो कंडीशन आता है, कब आता है, जब प्रकाश कोई तिरछी माध्यम से आता है। जैसे यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा था, ये मान लिया जाए ये टॉर्च था, तो इसी से प्रकाश निकल के मान लिया जाए आया और इस तरह से चला गया, तो ये तिरछी माध्यम। अब देखिए इस टॉपिक को समझिए। इसमें क्या कहा जा रहा है कि समतल दर्पण में, ठीक है ना, समतल दर्पण में लंबवत पड़ने वाली प्रकाश का परावर्तन उसी पथ पर होता है जिस पथ पर प्रकाश दर्पण पर आपतित होता है। यानी कि जिस पथ पर, है ना, जिस पथ पर, उसी पथ पर होता है जिस पथ पर प्रकाश दर्पण पर आपतित होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर कोई मान लिया जाए समतल दर्पण है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो है कोई समतल दर्पण है और इस पर लंबवत पड़ रहा है प्रकाश, यानी कि इस तरह से प्रकाश आ ही रहा है। ये जो टॉर्च है हम इस तरह से जलाए ही हैं कि ताकि ये लंबवत पड़े, ठीक है ना, लंबवत पड़े। यहाँ पर जो है टॉर्च को जलाए हैं तो ये सीधा रोशनी आएगा इस पर, ठीक है। जब लंबवत ये पड़ता है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल पड़ता है, लंबवत कोई प्रकाश आता है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। जब लंबवत प्रकाश आता है ना, तो यहाँ पर आने के बाद जो परावर्तन होके वापस जो जाएगा तो इसी पथ से वापस जाएगा। अर्थात यही हो गया इसका आपतन को आपतित किरण और यही हो गया इसका परावर्तित किरण। ये हो गया आपतन बिंदु। देखिए दोस्तों, अच्छा से समझिए इस टॉपिक को।
समतल दर्पण क्या है, प्रश्न पूछ देता है, 10वीं में कई बार प्रश्न पूछा है ये कि समतल दर्पण में लंबवत पड़ने वाली प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है। प्रश्न क्या आता है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश का परावर्तन उसी पथ पर होगा, यानी कि लंबवत पड़ने वाली प्रकाश का परावर्तन उसी पथ पर होगा जिस पथ से वो आता है, यानी कि आपतित होता है। आपतित होना मतलब क्या, दर्पण पर आना, जिस पथ पर वो आता है उसी पथ पर से वो लौट के चला जाता है, ठीक है ना। ऐसे स्थिति में, इस स्थिति में, किस स्थिति में, जब समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश पड़ता है, इस स्थिति में आपतन कोण का भी मान 0 डिग्री होगा और परावर्तन कोण का भी मान 0 डिग्री होगा। इस बात को हमेशा ख्याल रखना। यानी कि जब समतल दर्पण में लंबवत कोई प्रकाश आता है तो उसका परावर्तन उसी पथ पर होता है, एक तो ये हो गया। और ऐसे स्थिति में क्या होगा, आपतन कोण का भी मान 0 और परावर्तन कोण का भी मान 0 होगा। देखिए, जब समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश नहीं पड़ता है, जब तिरछा पड़ता है, तो इस स्थिति में तो यहाँ पर आपतन कोण का भी कुछ मान होगा और परावर्तन कोण का भी कुछ मान होगा। सॉरी, दोनों मान तो एक ही होगा। यहाँ पर जो अगर आपतन कोण 30 डिग्री होता है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। समझ में आ गया ना। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब चलिए समतल दर्पण में कुछ प्रमुख बातों को जानते हैं। देखिए, समतल दर्पण का पहले जो हम लोग उपयोग समझते हैं, ठीक है। समतल दर्पण में समान आकार, पहला उपयोग क्या हो गया, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जो मेन टॉपिक है उपयोग है ये सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। समतल दर्पण का जो पहला उपयोग है वो है समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने में। पहला उपयोग क्या हो गया, समतल दर्पण का पहला उपयोग समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, आप लोग सिनेमा देखते होंगे, कोई सिनेमा देखते होंगे तो उसमें ट्विंस का जो रोल होता है, जुड़वा रोल, ठीक है ना। जैसे जुड़वा फिल्म देखिए, जुड़वा 2 देखिए, इसमें जो है जैसे जुड़वा में जो है सलमान खान रहता है तो एक सेम टू सेम उसी शक्ल का एक और सलमान खान रहता है, ठीक है ना। तो उसमें ऐसे रोल को प्राप्त करने के लिए जो है ना, वो खैर वो तो कैमरा का ही कमाल होता है, लेकिन जब दोनों आमने सामने एक ही जगह खड़ा होकर हूबहू बात करते रहता है तो उस समय में जो है ना, पुराने समय में, अब तो नया नया सॉफ्टवेयर आ गया है तो उसको बना दिया जाता है, लेकिन पहले के समय में जो है समतल दर्पण का यूज होता था। एक के सामने एक खड़ा नहीं होता था, एक यहाँ पर समतल दर्पण यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर ये खड़ा हो गया, ठीक है ना। उसके थ्रू जो है उससे बात कर लिया जाता था और बना दिया। यानी कि फिल्म के ट्विंस का रोल मतलब कि शूट करने के लिए जो है समतल दर्पण का पहले उपयोग होता था। चलिए, दूसरा हो गया। तीसरा नंबर जो उपयोग होगा इसका जो है लाइट को जो है, यानी कि किसी प्रकाश को किसी ऐसे क्षेत्र में भेजने के लिए इसका उपयोग होता है जहां पर प्रकाश का जाना संभव नहीं होता है। तो उस क्षेत्र के लिए जो भी हम समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो 3 उपयोग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं समतल दर्पण की विशेषता पर। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समतल दर्पण के विशेषता से संबंधित जो है बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो समतल दर्पण का विशेषता आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझिए, आइए आते हैं, समझते हैं समतल दर्पण की विशेषता क्या है। समतल दर्पण की विशेषता, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल से जुड़ जाइए। इसी तरह से हम पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे बहुत अच्छा से। पहला, समतल दर्पण की ये विशेषता है, समतल दर्पण की विशेषता। पहला विशेषता है समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समतल दर्पण के लिए। समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। पहला समतल दर्पण का विशेषता क्या है, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। दूसरा, चलिए, दूसरा समतल दर्पण का विशेषता होता है कि
इसमें जो है ना प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब आभासी। आभासी का मतलब हुआ काल्पनिक। इसको हम काल्पनिक बोल सकते हैं, है ना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक तथा सीधा बनता है। ये हो गया दोस्तों आपका दूसरा उपयोग। ठीक है, तीसरा नंबर में चलते हैं। समतल दर्पण में जो है ना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। देखिए, पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब क्या होता है? पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब होता है ना समतल दर्पण में, वो तो सीधा बनता है, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब समझिए। मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई दर्पण रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोई दर्पण है, हम इस तरह से खड़े हो जाएंगे तो मेरा चेहरा इसमें नजर आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरा चेहरा इसमें नजर आ रहा है। अब मान लिया जाए कि हम दायां ये वाला हाथ हिला रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ मेरा प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो इसमें कौन सा हाथ हिलाएगा? ये वाला। हम देखिए ये हाथ हिला रहे हैं, लेकिन प्रतिबिंब में ये हाथ हिला रहा है। यानी कि समतल दर्पण में क्या होता है, मेरा जो दायां हाथ है ना प्रतिबिंब में, वो बायां हाथ होगा। मेरा जो दायां हाथ है वो प्रतिबिंब में क्या होगा? बायां हाथ होगा। और जो मेरा बायां है वो प्रतिबिंब में दायां होगा। ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया जाए H इस तरह से लिख देंगे हम एक H, देखिए इस तरह से लिखा हुआ, यहाँ कोई हम समतल दर्पण डाल देंगे तो इसमें H कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। मतलब पहले ये इस साइड था ना, अब वही चीज उसमें इधर हो जाएगा, यानी दायां का बायां और बायां का दायां हो जाएगा। अर्थात देखिए, अगर यहाँ पर हम B लिखते हैं, B इस तरीका से लिखते हैं, तो इसमें B इस तरीका से दिखाई देगा। देखिए, जो मतलब कि ये जो दायां साइड था, राइट साइड, वो लेफ्ट साइड चला गया, और जो लेफ्ट साइड था वो राइट साइड चला गया। ठीक है ना। तो इसी को कहा जाता है पार्श्विक रूप से उल्टा। पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब क्या हुआ? प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण के प्रतिबिंब में वस्तु का दायां प्रतिबिंब का बायां, और वस्तु का बायां प्रतिबिंब का दायां, ऐसे हो जाता है। ठीक है ना। तो इसी को कहा जाता है पार्श्विक रूप से उल्टा। इसको क्या कहेंगे? पार्श्विक रूप से उल्टा। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगला चलिए, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई लगभग समान होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई लगभग समान होता है। ठीक है। तो ये चौथा उपयोग था। इस तरह से जो है समतल दर्पण की विशेषता हम लोग समझ गए। ठीक है। समतल दर्पण से जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो मैंने पढ़ा दिया। समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण में लंबवत प्रकाश का परावर्तन, और या तिरछा होगा उसका परावर्तन। इसके बाद जो हम लोग पढ़ लिए समतल दर्पण का उपयोग। इसके बाद पढ़े हैं समतल दर्पण की विशेषता। समतल दर्पण का कंप्लीट इस वीडियो में आप लोगों को पूरा चीज़ समझा दिया गया है। आप लोग इस वीडियो को, अगर अच्छा लगा है आप लोगों को ये वीडियो, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, हम मिलेंगे। धन्यवाद।